नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम रूपांतरण निष्पादन व्याकरण की अद्यतन स्थिति इसके विषय में चर्चा करेंगे। 1957 में रूपांतरण प्रकार व्याकरण से जो आशाएं जगीं वे पूरी नहीं हो पाईं। चॉम्स्की ने कहा था कि भाषा उन सीमित नियमों का समुच्चय है जिनसे हम अनगिनत वाक्यों का निष्पादन करते हैं। वे गिने चुने नियम हाथ नहीं लगे और जो लगे वो उन पर भी अपवाद सामने आए। एक उदाहरण लीजिए, अंग्रेजी वाक्य में प्रश्न के निर्माण के लिए वाक्य के शुरू में डू या डिड का उपयोग करते हैं। कौन वाला प्रश्न बनाने के लिए हु का उपयोग करते हैं, फिर यह हु वाक्य के प्रारंभ में चला जाता है। तो उदाहरण में दिखा रही हूँ। निश्चयार्थक वाक्य है यू सॉ एक्स। प्रश्नार्थ वाक्य है यू सॉ हु। रूपांतरित वाक्य हु डिड यू सी। इसी का एक दूसरा ये नियम, लेकिन वो एक दूसरा उदाहरण देते हैं। वहाँ पर ये नियम एक सेंटेंस पर लागू हुए, लेकिन जब हम दूसरे सेंटेंस की बात करते तो वहाँ ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे मूल वाक्य है यू सॉ एक्स एंड टॉक टू बाई। संचरित वाक्य है हु डिड यू सो एक्स एंड टॉक टू बाई। तो इस तरीके से हमने दो रचनाएं देखी, दोनों में अलग अलग तरीके देखे। एक में निश्चयार्थक वाक्य था, प्रश्न वाक्य था और रूपांतरित वाक्य था। दूसरे में मूल वाक्य था और संचरित वाक्य था। तो देखिए, रूपांतरण के नियम ही हैं, लेकिन रूपांतरण अलग अलग तरीके से हुआ। कैसे? एक में तो हम सामान्य, जैसे पॉजिटिव वाक्य था, एक सामान्य वाक्य था, फिर उसको प्रश्नवाचक में बना दिया गया, फिर उसको रूपांतरित किया प्रश्नवाचक को, तो उसे एक अलग तरीके से रखा गया। एक में सिर्फ मूल वाक्य था और फिर वो मूल वाक्य एक दूसरे नए तरीके से रखा गया, यानी रूपांतरण के नए तरीके से रखा गया। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए चॉम्स्की ने रूपांतरण के नियम को ही तिलांजलि दे दी और नए ढंग से वाक्य विश्लेषण के संशोधित उपागम का प्रवर्तन किया, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। वे अपने नए सिद्धांत को तत्व और विशिष्टता सिद्धांत, प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर थ्योरी कहते हैं। हम ये मानते हैं कि दुनिया में सभी भाषाओं में वाक्य में कर्ता और क्रिया होती है। चाहे कितने भी सेंटेंस बनाए जाएं, उनमें कर्ता कर्म और क्रिया ये सब में होती है। चाहे कोई क्रिया कभी जैसे इंग्लिश के वाक्यों में जो है कर्ता के तुरंत बाद क्रिया आ जाती है, वो तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सब सारे सेंटेंस के अंदर कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा और क्रिया भी होगी। हाँ, तो लेकिन इनका क्रम भाषाओं में अपनी विशिष्टता है। इस तरह हम भाषा की अपनी विशेष रचना के बावजूद सार्वभौम व्याकरण की कल्पना कर सकते हैं। इस सब के बावजूद भी हम एक सार्वभौम सच, जो कि एक सारी भाषाओं में एक भाषा का सत्य है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हर भाषा में कुछ सार्वभौम सत्य होते हैं, कुछ सभी भाषाओं में एक जैसे नियम होते हैं। जैसे प्रक्षेपण तत्व, प्रोजेक्शन प्रिंसिपल्स, भाषाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। उदाहरण के लिए, मतलब एक जो प्रोजेक्शन प्रिंसिपल्स है वो सब में पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, राम पसंद करता है। तो अब ये देखा जाए तो राम पसंद करता है ये वाक्य गलत है, क्योंकि पसंद करके साथ में कर्म का होना ज़रूरी है। अब ये कर्म कैसे? जैसे पसंद करता है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या पसंद करता है? कर्म के बिना ये वाक्य अधूरा है। वह राम खेलना पसंद करता है, राम पढ़ना पसंद करता है, राम खाना पसंद करता है, राम घूमना पसंद करता है, राम और कोई चीज़ पसंद करता है। राम पसंद क्या करता है? तो कर्म के बिना ये वाक्य देखा जाए तो ये अधूरा है। प्रक्षेपण तत्व ये कहता है कि शब्दों के कुछ अभिलक्षण वाक्य की रचना में प्रक्षेपित हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि प्रक्षेपण तत्व जो है वो क्या कहता है कि बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाक्य में दिखती नहीं हैं, लेकिन वाक्य के साथ अपने आप जुड़ जाती हैं, जैसी क्रिया हो रही होती है। जैसे राम करता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि राम यदि खा रहा है तो इसका राम खाना खा रहा खाना पसंद करता है। राम
राम पसंद करता है और वो खाना खा रहा है, इसका मतलब राम खाना पसंद करता है। राम जी यदि सामने हम देख रहे हैं कि राम खेल रहा है, राम पसंद करता है, तो हम अपने आप ही समझ लेंगे कि राम खेलना पसंद करता है। ये क्या चीज़ है? ये है प्रक्षेपण तत्व, जो कि प्रक्षेपित हो जाता है अपने आप। जो भी देखने वाला है वो अपने आप उसको प्रक्षेपित कर देता है, वो बाकी कर्म को अपने आप ही समझ लेता है कि किस कर्म की बात चल रही है। ये विचार सभी भाषाओं पर समान रूप से लागू होता है। इस तरह चॉम्स्की का नया उपागम भाषा विशिष्ट नियमों की अपेक्षा सार्वभौम व्याकरणिक संरचना के तत्वों को खोज करता है। तो वो इस तरह चॉम्स्की का नया उपागम जो है वो भाषा विशिष्ट नियमों को जो है, जो सार्वभौम चीज़ें हैं उनको जो है वो दिखाता है। तो ये आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर इससे आगे मैं छोटे छोटे चॉम्स्की की जो वीडियो हैं वो इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टफ़ है, ये पोर्शन थोड़ा सा टफ़ है। इसके बाद फिर इजी आ जाएगा तो फिर मैं थोड़ा बड़ा ले लूँगी, लेकिन अभी क्योंकि छोटे छोटे रूप में ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं इस तरह से ले रही हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।